सो अब आगे बढ़ते हैं और आई होप ये अभी तक जितना भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ और वो है हाउ टू डिटरमिन द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। गाइस अब आगे इससे आगे जो जर्नी है वो हम चार्ट्स के थ्रू करेंगे और आई होप कि आपके पास पेन एंड कॉपी है, जो कुछ नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक तो समझ लिया कि निफ्टी फिफ्टी क्या है, लेकिन अब इसके आगे जो भी है बहुत टेक्निकल है और थ्योरेटिकल भी है। तो अगर आपके पास पेन कॉपी होगा तो आप नोट्स बना सकते हैं उसके। ऑलराइट गाइस, सो हम एक वेबसाइट पे आए हैं, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम इसका नाम है। ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक्चुअली मैं आपको इसका एक ओवरव्यू भी दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा काम आए चार्ट्स वगैरह देखने में और आपका एक स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम ये वेबसाइट है बेसिकली। इस वेबसाइट पे ही मोस्टली सारे ट्रेड करते हैं, चार्ट्स वगैरह देखने के लिए। ट्रेड नहीं करते हैं, बेसिकली चार्ट्स देखते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू। इवन जो जीरोधा भी है, जीरोधा में अगर किसी का अकाउंट है तो जो आप चार्ट्स जीरोधा या काइट के उसमें देखते हो, तो वो जो चार्ट्स जो सोर्स किए गए हैं वो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम से ही सोर्स किए जाते हैं। तो मेन सोर्स ट्रेडिंग व्यू ही होता है जीरोधा में। तो ये हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम की वेबसाइट पे आ गए हैं। सिंपल यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम लिखा, आपने ही वेबसाइट पे आ जाएगा। आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये एक्चुअली फ्री है। एड्स वाला वर्जन है फ्री, और आप इसमें एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं आप चाहें तो अपनी स्टडी के लिए। स्टडी पर्पसेस के लिए ही आप अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं और उसके साथ फिर आप कर सकते हैं अपना जो भी रिसर्च है। तो मैंने इसमें लॉगिन करा हुआ है अपना। और सेकेंडली तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो ऊपर ये जो बार है, इसमें ये जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे डेज मंथ कैलेंडर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैं डेली करूँगा तो ये डेली का चार्ट आ जाएगा, वीकली करूँगा तो वीकली का चार्ट आ जाएगा, मंथली करूँगा तो मंथली का चार्ट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये इंडिकेटर्स का बटन है, ये कैंडल स्टिक्स का बटन है। मोस्टली हम कैंडल्स पे ही काम करते हैं तो कैंडल्स सिलेक्टेड है यहाँ पे ऑलरेडी। और यहाँ लेफ्ट साइड में टूल बार है, जो भी आप टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये कि आपने ये लाइन वगैरह खींचनी है, कुछ करना है अपने रिसर्च के लिए, तो आपको ये टूल बार ये लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में इसका वॉच लिस्ट है, जो भी आप स्टॉक्स वगैरह ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑलराइट। और नीचे ये डेज आ रहे हैं कि कौन से दिन का चार्ट है। बेसिकली ये जब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे डेली कर दिया, तो ये जो बेसिकली ये एक एक जो कैंडल बनी हुई है, ये एक एक डेली की कैंडल है। एक एक कैंडल ये डेली को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाली जो कैंडल है ये 5 अगस्त 2024 की है, मंडे की। तो ये एक एक कैंडल एक एक दिन को दर्शा रही है। ये साइड प्राइस का है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे डेज आते हैं। और ये जो आप ऊपर सेक्शन देख रहे हो रेड और ग्रीन में, ये है OHLC। इसका मतलब है ओपन, हाई, लो और क्लोज। कैंडल ने उस दिन कहाँ ओपन किया, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया और कहाँ क्लोज हुआ। तो जैसे मैं अगर इस कैंडल पे ले जाता हूँ, तो आप सबसे पहले इधर नीचे देखो। यहाँ पे नीचे देखोगे तो दिखा रहा है ये 17 जून मंडे की कैंडल है। और ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा इसने ओपन बनाया, नाइन ओपन हुआ ये 19,681 पे, हाई बनाया 19,977 का, लो बनाया 19,623 का और क्लोज हुआ 19,902 पे। तो ये थोड़े डिटेल पता लगता है इससे। अब आगे जब हम पढ़ेंगे इस सेशन में, तो जब मैं बोलूँगा कि इसने देखो क्या हाई बनाया क्या लो बनाया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हाई लो बना है। ऑलराइट, सो ये है इसका वर्किंग ओवरव्यू थोड़ा सा, इससे आपको पता लग जाएगा। अब आप
चार्ट पे कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक करके अगर आप टाइप करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। जैसे मैंने अभी एसबीआई टाइप किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने एस्केप दबाया अभी। अभी मैं चार्ट पे कहीं पे भी एक जगह क्लिक किया, मैंने टाइप स्टार्ट किया, सिंपली मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं कोई बटन नहीं, कुछ नहीं है अलग दबा रहा। इस विंडो के लिए मैंने सिंपली टाइप किया और ये विंडो अपने आप खुल जाती है। मैंने रिलायंस लिखा, इसने रिलायंस के सारे स्टॉक दिखा दिए। अब ये सारे आ रहे हैं, ये तो ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है। अगर आप इधर स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो रिलायंस के सिर्फ स्टॉक्स दिखा देगा। फ्यूचर सिलेक्ट करोगे तो रिलायंस के सिर्फ फ्यूचर्स दिखाएगा ये। तो इसको ऑल पे ही आप सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। रिलायंस का ये सबसे ऊपर जो आ रहा है ये स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक लिखा हुआ है, और ये एनएससी का स्टॉक है। एनएससी और बीएससी का दो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में ही मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वॉल्यूम एनएससी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीएससी। ऑलराइट, सो आई होप ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। और चलिए, तो अब हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, मार्केट के ट्रेंड की, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी मैंने टाइप किया और ये सिलेक्ट किया, और ये निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का ये चार्ट खुल गया है डेली का, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेली सिलेक्ट कर रखा है, और ये डेली का चार्ट खुल गया है। और मैं अगर इधर मंथली सिलेक्ट करूँगा तो ये मंथली का चार्ट दिखा देगा। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड? इसमें तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, सेकेंड इज डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड इज साइडवेज। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। तो ये तीन अभी आप देख सकते हो कि ये तो एज सिंपल एज दैट, ऐसे ग्राफिकली भी आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, और सिंस इंसेप्शन अगर मैं देखूं, इंसेप्शन से मैं देख रहा हूँ जब निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था, ये आपको डायनासोर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इंसेप्शन है, सिंस द बिगिनिंग कब स्टॉक स्टार्ट हुआ था या इंडेक्स स्टार्ट हुआ था। मैंने इस कैंडल के ऊपर सिंपली अपना कर्सर ले गया, और ऊपर आप देखोगे इधर, ये ओपन हुआ था 279 पे, और हाई बनाया था 347 का, लो बनाया 279 का, और क्लोज हुआ 347 पे। और नीचे अगर आप देखोगे इधर डेट आ रही है 2 जुलाई 1990 को, ये लिस्ट हुआ था एनएससी निफ्टी 50। और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और इसने कभी दोबारा इसको टच ही नहीं किया, हमेशा ऊपर ऊपर ऊपर। सो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में चला हुआ है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया और मार्केट तब से हमेशा अप 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 ही जा रही है। अभी मैं एक स्टॉक और लेता हूँ, एसबीआई ले लेते हैं, ठीक है। एसबीआई मैंने लिया, मैं इसका भी मंथली चार्ट ही खोल रहा हूँ। हाँ, तो ये एसबीआई ले लिया हमने। इस एसबीआई का मंथली चार्ट मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम लिखा हुआ है, एम मतलब मंथली चार्ट है ये। और एसबीआई का मैंने मंथली चार्ट खोल लिया है। एक मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा थर्ड होता है, इसका फोन कर लेते हैं, साइडवेज भी एक मार्केट होती है। साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट या स्टॉक एक रेंज में चल रहा होता है। अब देखो, ये एसबीआई का मैंने स्टॉक लिया है मंथली चार्ट्स पे, और मैंने इसका एक अपर एंड और एक लोअर एंड मैंने मार्क कर दिया है। आप यहाँ ब्लू में देख सकते हो, 351 था इसका अपर एंड, और 157 था इसका लोअर एंड। तो इसका मतलब ये है कि आप नीचे, मैं इस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, आप नीचे एक बारी डेट देखो क्या आ रहा है, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2010, और ये यहाँ तक नीचे अपडेट देखो, 1 फैब 2021। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स ये एसबीआई का स्टॉक एक रेंज में ही था, ये कहीं मूव ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि
किसी ने यहाँ 2010 में अगर एसबीआई में परचेज किया होगा 353 रुपीज का, उसने जब देखा होगा ये तो ऊपर जा रहा है, देखो ग्रीन 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 कैंडल बना रहा है, यहाँ पे बाय करते हैं। किसी ने अगर बाय किया होगा 350 340 पे, तो उसका 10 साल पैसा ब्लॉक रहा है, उसने कुछ पैसा कमाया ही नहीं, क्योंकि ये एक रेंज में ही घूम रहा था। 351 से ऊपर नहीं गया, नीचे 157 से 160 से मोटा मोटा 160 से नीचे नहीं गया। 10 साल उसका पैसा ब्लॉक रहा। ये है कि अब किसी ने लिया लेकिन बेचा नहीं और रख लिया अब, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म का सोच के ये सोचते हैं कि 10 साल का नजरिया है, पैसा रख के बैठे रहो। एक तो 10 साल में ये जो पैसा यहाँ लगाया होगा उसकी वैल्यू भी कम हो गई, और अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। जो दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता था लेकिन इसी में फंसा रहा पैसा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी हुआ। और इन्फ्लेशन अलग से हिट किया उसके पैसे को, जो उसकी पैसे की वैल्यू घटा रहा। तो ये एक साइडवेज जो मार्केट होता है, ये बहुत बुरा होता है किसी इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। और फिर उसके बाद जब इसने ये वाला ये पॉइंट तोड़ा, जब ये रेंज से बाहर निकला, उसके बाद ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक बन गया। और अभी तक अप ट्रेंडिंग स्टॉक ही है ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अप 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 अप। तो गाइस सेम, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। अप ट्रेंड देखा हमने, डाउन ट्रेंड मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अप ट्रेंड तो हम समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये है जैसे। और अब साइडवेज का ही मैं एक्चुअली आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट कंपनी मानी जाती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। गाइस अब इसको देखो आप, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से, यहाँ एक मार्क करते हैं, यहाँ एक मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, डेट देखो नीचे, 2009, 4 मई 2009। और यहाँ पे डेट देखो, 1 मार्च 2017। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी जिसमें लोग इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं, 2009 में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो 10 साल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 9 साल उसका पैसा ब्लॉक रहा। और सेम सिचुएशन, इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो एक रेंज में घूमता रहा। उसने यहाँ बाय किया होगा तो उसके तो दिल की धड़कनें रुक गई होंगी इधर, कि ये तो कितना नीचे गिर गया। 569 से 320 आ गया है। फिर वापस ऊपर जरूर गया है, लेकिन ये है कि 10 साल ऑलमोस्ट उसका पैसा ब्लॉक रहा और इन्फ्लेशन हिट किया उसके पैसे को। अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो अलग। तो साइडवेज मार्केट से हमेशा बचना चाहिए, यही पता लगता है इससे। अब दूसरा मैं आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ। बंधन बैंक ले लेते हैं, परफेक्ट एग्जांपल है डाउनवर्ड ट्रेंड का। अब ये देखो आप, ये है बंधन बैंक। ये देखो यहाँ पे इसने हाई बनाया, 741 का लाइफ टाइम हाई है इसका। ये बनाया इसने अगस्त 2018 में। उसके बाद इस हाई को कभी टच ही नहीं किया, हमेशा ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग्स में रहा। गिरता गया गिरता गया गिरता गया, थोड़ा बाउंस आया फिर गिर गया। तो ये डाउनवर्ड एक स्टॉक हुआ। तो विजुअली आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है, किस ट्रेंड में है। तो ये बेसिकली हमारे को अपना व्यू बिल्डअप करने की हेल्प करता है, कि हमारा व्यू, हमें उस नज़रिया क्या बनाना है उस स्टॉक के ऊपर, और उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, कैसे चेंज होता है, वो भी हम सीखेंगे आगे, और कब क्या करना है उस वक्त, बाकी सेशंस में। ठीक है गाइस, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है, हाउ टू डिटरमिन द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप चार्ट्स खोलिए इधर वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए, और कीप प्रैक्टिसिंग। आपको पता लगेगा बाकी स्टॉक्स और चार्ट देख के कि आपकी जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट्स है, आप उसको मंथली चार्ट्स पे जाके देखिए कि आप कहीं गलत तो नहीं फंसे हुए हैं किसी जगह।